प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। तो क्या पूछेंगे आज? जी प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं वचनामृत से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि हम्म। प्रभु जी, जैसे श्री जी महाराज हैं, वो जब वचनामृत में बोल रहे हैं तो उनके सामने ऐसे ऐसे परमहंस बैठे हुए हैं जिनमें इतना सामर्थ्य है कि वो ग्रहों को उनके कक्ष से विचलित कर सकते हैं। और श्री जी महाराज के सामने बड़े बड़े सिद्ध संत और बड़े बड़े साधक बैठे हुए हैं। जब इनकी वार्ता को सुनते हैं प्रभु जी, तो ऐसा हम्म। लगता है कि वो इस धरती के थे ही नहीं, जैसे परब्रह्म उन्हें अपने साथ लेकर ही इस धरती पर आए। तो प्रभु जी, इस हाँ पर जी। थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो कैसा है कि परब्रह्म परमात्मा जब वो खुद आते हैं धरती पर, अकेले नहीं होते। उनके साथ में उनका अक्षरधाम यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनके उत्तम सेवक को भी साथ में लाते हैं। ठीक है। फिर उनके साथ में संतों परमहंसों को, जो मुक्त है, उनको लाते हैं। और उसके साथ में भक्तों को भी लाते हैं, मुमुक्षुओं को भी लाते हैं। और यानी ये सारा का सारा पूरा सेटअप लेकर आते हैं। जैसे कोई आदिवासी है, कोई आइलैंड पे है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदिवासी लोग रहते हैं वर्षों से, हजारों सालों से। उनके पास न कपड़ा है, न हॉस्पिटल है, न सारा खेती बाड़ी, वो कुछ भी नहीं। उसमें अगर आपको हॉस्पिटल सेटअप करना है तो किस तरह से जाओगे? तो अकेला डॉक्टर कुछ काम का नहीं है। तो डॉक्टर के साथ में उनका असिस्टेंट, फिर वो नर्स, फिर वार्ड बॉय, है ना? आप समझ रहे हो? यानी ये पूरा का पूरा जी सेटअप लेकर जाना पड़ता है। और जितने भी सारे संसाधन हैं, यानी कि उसका मेडिसिन, कैंची से लेकर सारा कुछ, जो ऑपरेशन थिएटर या सारा सेटअप बनाना पड़ता है, वहाँ पूरी की पूरी हॉस्पिटल सेट करनी पड़ती है, तब जाके काम बनता है। वैसे ही जब परब्रह्म परमात्मा आते हैं इस पृथ्वी पर, तब सारा का सारा वो सेटअप लेकर ही आते हैं। यानी कि एक प्रकार का पूरा ड्रामा। यानी कि परमहंसों का क्या काम है ना? जो मुक्त है उनका क्या काम है, क्या रोल है, वो किस तरह से होते हैं। फिर जो उत्तम भक्त है वो किस तरह से होते हैं, उनका रोल अलग को देते हैं। फिर मुमुक्षु, उसके भीतर क्या चलता है, वो किस तरह से होते हैं, ये भी रोल देते हैं। और भक्तों में जो मिस्टेक करते हैं और कहाँ से वो गिर जाते हैं, वैसा रोल भी भक्तों को देते हैं। यानी एक सीधा सीधा, किसी को अगर डॉक्टर बनना है आदिवासी एरिया में, तो पूरा का पूरा सेटअप है कि देखो, अगर तुम्हें नर्स बनना है तो इस तरह से होगा, अगर तुम्हें जो है असिस्टेंट बनना है तो इस तरह से, तुम्हें अगर वार्ड बॉय बनना है तो इस तरह से होता है। ये सारा का सारा सामने दिखा है, ये सेटअप है। अगर तुम्हें उत्तम भक्त बनना है तो इस तरह से देखो, ये होता है। अगर तुम्हें आत्मज्ञान की स्थिति चाहिए तो आत्मज्ञान वाला ये होता है, ऐसा। अगर तुम्हें ब्राह्मी स्थिति चाहिए तो ब्राह्मी स्थिति वाला ये होता है। अगर तुम्हें मिस्टेक करने वाला भक्त, भक्ति में कहाँ कहाँ तुम मिस्टेक कर सकते हो, तो उसका भी मॉडल दिया है कि ये देखो, इसकी भक्ति देखो, इस तरह से इसने मिस्टेक की थी और इस तरह से वो चले गए। यानी हर एक को रोल दिया गया है। तो भगवान जब आते हैं तब उनके साथ में ये जो परमहंस आप देख रहे हो ना, उनके प्रश्न थोड़ी है कोई। उनमें ऐसे थे कि मुर्दे को जिंदा कर देने वाले थे, ऐसे परमहंस थे। यानी भगवान की तरह, उसके भगवान के तुल्य थे, लेकिन फिर भी वो जो है परमहंस के रोल में आए थे। और प्रश्न पूछ रहे हैं अपने लिए थोड़ी पूछ रहे हैं, उनकी कोई साधना बाकी थी क्या? प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को, मुमुक्षुओं को, साधकों को
थोड़ा आइडिया आए, थोड़ा पता चले, उनके समाधान हो जाए। तो ये सारा का सारा सेटअप क्या अपने लिए लाए थे? नहीं, तुम्हारे लिए लाए थे कि तुम्हें इस प्रकार से साधना करनी है और इस प्रकार से तुम जाते हो, तुम्हें इस प्रकार से भक्ति करनी है, तुम्हें निष्काम भक्ति कैसी करनी है उसके रोल मॉडल दिखाए हैं, है ना। तुम्हें कौन से लेवल की भक्ति करनी है, तुम्हें ब्राह्मी स्थिति कैसे उपलब्ध करनी है, ये सारा कुछ वो अपनी लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं। सारा सेटअप वहीं से लाए हैं, इसीलिए ये है। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, और कुछ पूछना मुझे चाहते? एक जी जी, प्रभु जी, ये पूछना था मुझे इसमें कि इनमें जो शब्द आए हैं, जैसे अक्षरातीत, गुणातीत, हम्म। हम्म। स्थित प्रज्ञ, हम्म। दिव्य भाव या भगवान की महिमा, अ, हाँ। ये तो ऐसा लगता है कि स्थिति के शब्द ही नहीं है और इन परमहंसों की स्थिति हाँ। है। तो ये जी प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि ये कि हम जैसे नर्सरी के या दूसरी तीसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको सीधा ही कॉलेज हाँ, की उनकी स्टडी करवा रहे हो, जैसे कुछ ऐसा नहीं है क्या प्रभु जी? ये ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि ये जो शब्द है ना वो इस लोक के नहीं है, और ऐसे पहले सुने भी नहीं है। याद रखना, इस पृथ्वी पर और कहीं मिलेंगे भी नहीं, और ये सुनेंगे भी नहीं। ये वैसे शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि ये वहां से आए हुए हैं, वहां की स्थिति की बात कर रहे हैं वो। ये ऐसे सारे शब्द है, और ये एक एक चाबी रूप शब्द है। यानी इसको अगर पकड़ लिया तो वहां से वहां पहुंच जाओगे, इतना इजी। इसको पकड़ लिया तो वहां से वहां पहुंच जाओगे, इतना इजी। यानी अनंत जन्मों की साधना करके जो लोग मर जाते हैं और कुछ पाते नहीं है ना, वो भगवान सामने रहते हैं, और उस तरह से करते हो तो पा लिया पूरा। यानी वो इतना लाइव है, इतना लाइव है। ये है, कोई किताबी बातें नहीं है। हाँ जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अ, वर्षों तक, किसी को 10 वर्ष लग जाते हैं, किसी को 15, किसी को 25 वर्ष तक, लोग हम्म। प्रभु को पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, अखंड साधना, व्रत करते हैं, नियम पालन करते हैं, भजन करते हैं। उसके हम्म। बाद भी एक अरसे तक जैसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो पाती, तो एक निराशा, गहरी निराशा सी छा जाती है प्रभु जी। उस समय हाँ, थोड़ी श्रद्धा विचलित हो जाती है प्रभु जी। तो उस समय कैसे उस श्रद्धा को बनाए रखें, उसके लिए क्या करना पड़ता होगा प्रभु जी? देखो कैसा है कि जब अकेले लड़ते हो ना, तब निराशा का चांसेस ज्यादा होता है, और जब साथ में कोच रहता है ना, तो उसे बल मिलता है, हिम्मत मिलती है, समय जो लगता है ना वो कम हो जाता है। जैसे अगर कोई क्रिकेट में जाता है, तो अपने से खेलता है तो कितना खेलेगा, अपने से सीखना है तो कितना सीखेगा। इसीलिए उसको क्रिकेट की कोचिंग इंस्टीट्यूट रहती है, उसके परफेक्ट कोच रहते हैं। अगर वहां से उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया, तो फिर बात आसान हो जाती, क्या नहीं बताओ। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है ऐसा, तो सही कोचिंग इंस्टीट्यूट और सही कोच। आप समझे? किसी को पढ़ाई भी करनी है ना, तो हम क्या करते हैं भाई, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्लासेस अच्छे होने चाहिए, और सिखाने वाला टीचर अच्छे होने चाहिए। ये ढूंढते हैं, क्या नहीं बताओ। तो जो सामान्य बात में भी हम ये सारा जी प्रभु। ढूंढते हैं, तो ये तो कौन से लेवल की बात हो गई, है ना। तो अगर कोई सही सही कोच मिल गया ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो बहुत कम समय में। वैसे ही अगर कोई सही सही गुरु मिल गया सही टाइम पे, तो बात खत्म हो गई, आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा, हंसते खेलते, निराश होने ही नहीं देगा। निराश होना है आपका काम है, उसका काम नहीं। आप जबरदस्ती निराश होना चाहते हो तो हो सकते हो, लेकिन वहां तो जो है पूरा का पूरा आनंद है, उत्सव है। हाथ पकड़ के ऐसे लेके जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच गए। आप समझे? हाँ जी।
प्रभु जी, मैं ये पूछ चाह रहा हूँ कि ये जो प्रगट भगवान मिलते हैं लोगों को, तो कुछ लोगों की अड़िग श्रद्धा हो जाती है और कुछ की श्रद्धा डावाडोल रहती है, टाइम टू टाइम बदल जाती है। उनको, कईयों को ये विश्वास भी हो जाता है कि प्रगट भगवान ही है, और उसके बाद भी उनमें परम श्रद्धा, अखंड श्रद्धा टिक नहीं पाती उनकी। तो क्या प्रभु जी ये पुनर्जन्म के ही कर्मों का कुछ कारण रहता है इसमें? हाँ, ये होता है। पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तो परमात्मा प्रकट मिल जाता है, और पाप उदय होता है ना, तो मिलने के बाद में समझ में नहीं आता, पहचान नहीं पाते। और श्रद्धा जो है डामाडोल होती है, और वहां से दोष दिखेंगे और आप रिटर्न यूटर्न मार लोगे। यानी बुद्धि शापित है। अगर पाप कर्मों का उदय है तो सत्पुरुष से भी आप चले जाते हो, सत्संग छोड़ के भी चले जाते हो, और ये होता है ना। तो पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का कर्म, उसका फल मिलता ही है। तो आपको सतत होश में रहना है कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ, और अपने कर्मों के प्रति भी होश पूर्वक रहना है। उसका फल उदय हो रहा है, ये भी होश पूर्वक ध्यान रखना है कि मेरा देखो, मेरे भीतर कुविचार आ रहे हैं, उसको कैसे हटाऊं ताकि मैं सत्संग से ना हटूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस विचारों को, कुविचारों को, शापित बुद्धि को तुम हैंडल नहीं कर पाए ना, तो तुम गए काम से। ये ऐसा होता। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, पर उससे पहले मैं वो शब्द आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि ये सही पंक्ति क्या है, कि अक्षर ब्रह्म होकर परब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति करना। हाँ, बहुत अद्भुत है। और यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अक्षर ब्रह्म रूप तो प्रभु होना, जी। यानी जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप, यानी उनके गुणों के धारक बनकर, यानी उनके जैसे बनकर, कि वो परब्रह्म की भक्ति किस तरह से करते हैं ना, उस तरह से हमें करना है। यानी वो रोल मॉडल लाए हुए हैं ऑलरेडी। यानी डॉक्टर ऐसा होता है, सर्जन ऐसा होता है, वार्ड बॉय ऐसा होता है, असिस्टेंट ऐसा होता है, तो वो अक्षर ब्रह्म ही लाए हैं। तो अक्षर ब्रह्म रूप होकर, यानी कि आत्मज्ञान के बाद वो अक्षर ब्रह्म रूप होना है, यानी ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना। और वो तब संभव है जब अक्षर ब्रह्म गुरु वो आपकी वो स्थिति बनाए, तब संभव है। बहुत मुश्किल है। हाँ, बोलिए। जी प्रभु जी, ये यही पूछ रहा था प्रभु जी। मैं सोच रहा था ये हुआ कैसे जाता है अक्षर ब्रह्म, क्या मानने का अभ्यास करना है, पर हम तो जानते ही नहीं उस तत्व को। तो ये होना कैसे होता होगा अक्षर ब्रह्म, बहुत ये दुर्लभ सब? है। देखो, हमारे गुरु जी जो है अक्षर ब्रह्म साक्षात है। आप उनके पास जाओ, मिल सको तो मिल लो, उनके पास रहो, और सीख सको तो सीख लो। और फिर वो यूं ही थोड़ी बताएंगे। कोई बड़ा सर्जन है और आप उसके पास चले जाते हो, है ना, हार्ट सर्जन है याद रखना, और उसके पास जाते हो आप कि हमें हार्ट सर्जरी सिखा दो, हम भी आपके सामने एक हॉस्पिटल डाल के बैठ जाते हैं। वो सिखाएगा क्या? जी प्रभु जी। है ना। और हॉस्पिटल नहीं भी डालोगे तो भी वो सिखाएगा क्या? आप में ऐसी कौन सी लायकात है जो आपको उसके चेंबर में घुसने देंगे, एंट्री देंगे? है ना, कुछ तो ऐसी हैसियत होनी चाहिए ना, कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास पहुंच पाओ। दूसरी हैसियत कि उनको मिल सको, उनसे बात कर सको। तीसरी हैसियत कि उनको पहचान सको। हाँ, तो देखो, फिर
वो कौन सी लायकात है कि आप और वो कुछ वो लेवल की बातें करें जो समझ में आए। फिर आप में वैसी कौन सी लायकात है कि वो आपको सिखाए, है ना। यानी आप कितना भी पैसा खर्च करो ना, वो सिखा के राजी नहीं होते। इस तरह से सिखाया ही नहीं जाता। आप में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसे गुण होने चाहिए, तभी तो उनके भीतर से आएगा कि इसको सिखाए। कुछ ऐसी पात्रता होनी चाहिए, तभी उनके भीतर से आएगा कि वो आप पर प्रसन्न हो और वो अपनापन आपको दे दे। यानी वो जो है वो सारा का सारा आपको दे देंगे। ये सोचो कौन से लेवल की बात होगी। यानी वो कौन सा लेवल की पात्रता होगी, तब ये होता है। आप समझे। हाँ जी, बहुत जी प्रभु मुश्किल है। जी। हाँ। और कुछ। और प्रभु जी, जब आपने बताया था कि महंत स्वामी जी से मिल लेना, जब वो जयपुर आए थे, तो हाँ। कम से कम 5-6 बार गए थे। एक बार मम्मी को लेके गया था, फिर एक बार हाँ। बच्चों को और मिसेज को लेके गया था, फिर तीन चार हाँ। बार मेरे भतीजे के साथ गया था। जो जो तैयार होता गया सबको लेकर गया था। और हम वैसे दर्शन करते थे, जैसे उनकी गाड़ी जैसे घूमती हुई आती थी प्रभु जी, तो भागते थे, इधर हाँ। खड़े हैं उधर आ रहे हैं तो फिर उधर भाग जाते थे। अब उधर जाएगी गाड़ी तो मंदिर के उधर से होके, और वो लास्ट तक जब तक वो अंदर नहीं चले जाते थे, तो तब तक प्रभु जी ऐसे दर्शन करते रहते थे। तो बहुत अच्छा दृश्य रहता था वो, उनकी गाड़ी, वो इतने बड़े कांच वाली जो गाड़ी होती है उनके अंदर वो हाँ। आते थे। वो मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा उन के दर्शन करना, और सबको बहुत आनंद आया। फिर एक चीज आपने बताई थी, तो वो माला प्रसादी करवानी है। फिर माला हाँ। प्रसादी करवाई थी प्रभु जी, तो सबको बहुत आनंद मिला प्रभु जी। वो 5 दिन वो बहुत आनंद वाले थे। वो संपर्क हो गया आपका, आपके परमाणु बदल गए। अब जो है वो जिस टाइम चाहेंगे ना उस टाइम आपका तो हो गया। मतलब कि आपका एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में मिल गया है। अब धीरे धीरे आप डॉक्टर बन के ही बाहर निकलोगे, याद रखें। और वो जो जहाँ जहाँ जाते थे और उसके पीछे पीछे आप दर्शन के लिए भागते थे ना, वही बता रहे हैं कि आपके भीतर वो प्यास है। उस दिन आप प्यास की बात कर रहे थे ना, ये वही लक्षण है, प्यास के वही लक्षण। तो अद्भुत बात है। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहो। सबके लिए प्रार्थना करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम।